सकता है। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, इससे पहले आपने जो जवाब दिया उसी से कंटिन्यू सवाल है मेरा कि नमाज के सामने से जो लड़ोगे अल्फाज है तो वाकई में अपन नमाज तोड़ के उसको रुकाना चाहिए अगर वो हाथ से भी नहीं रुक रहा तो। और सुतरा क्या चीज़ रख सकते हैं, मतलब स्टूल है, कुर्सी है, पानी की बोतल है, अपना मोबाइल है, तो वो सुतरे के तौर पर रख सकते हैं। भाई ने सवाल किया कि जो मेरा पिछला सवाल था जो है सुतरे के ताल्लुक से, जो आदमी खड़े होने के, उसी से आगे सवाल है कि लड़ने से मुराद लड़ो मतलब क्या नमाज तोड़ के लड़ो, तो क्या माना है? तो अच्छा सवाल आपने किया। देखिए लड़ो से माना क्या मालूम आपको? आप नमाज नहीं तोड़ना है। लड़ो से क्या माना है? आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कोई आदमी जा रहा है बीच में से, तो उसको रोकना है, ना रोके तो लड़ो का माना है। उसका माना ये है कि आप नमाज पढ़ रहे बीच में जा रहा, आपने उसको रोका, नहीं रोका तो आप उसको धक्का दे देंगे, नमाज नहीं तोड़ेंगे। इधर से आया, आपने उसको रोका, वो नहीं समझा, आपने धक्का दे, ये है इसका माना। लड़ने में आएंगे ना, आपने किसी को ऐसा भी किया, ये सेंस है, लेकिन नमाज तोड़ना नहीं है उसके, क्योंकि उसी के लिए तो आप उसको रोक रहे कि नमाज के सामने से ना जाए। वही तो मकसद है आपका कि नमाज आपने कंटिन्यू करना है। अगर तोड़ देना होता लड़ने के लिए तो फिर तो फायदा ही क्या? नमाज कंटिन्यू करना है बोल के आप उसको रोक रहे हैं, बीच में से नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात भी आप समझ लीजिए। इसमें एक और चीज़ ऐड कर, अगर नमाजी के सामने से कोई मर्द चला जाए, मैं नमाज पढ़ा हूँ, मेरी सजदे की जगह से कोई चला गया तो मेरी नमाज नहीं टूटती, लेकिन इससे वो गुनाहगार होता है, ये बात याद रखिए। लेकिन मेरी सजदे की जगह में से 3 चीजें चले जाए तो मेरी नमाज टूट जाएंगी। अब मुझे फिर से दोबारा पढ़ना है। ठीक, एक गधा चले जाए तो सजदे की जगह में से गधा, दूसरा कुत्ता चले जाए तो, और तीसरा औरत चली जाए। आपको ये ना समझे कि भाई औरत कुत्ता गधा एक जैसे इस्लाम में, क्यों नहीं, ऐसा नहीं। औरत कुत्ता गधा एक जैसा नहीं है। ये लिस्ट ऑफ वो लोग है जिनके जाने से नमाज टूट जाती, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। जैसा कई जगह लिखा हुआ है जहाँ औरतें स्विमिंग के लिए जा रही है, जहाँ औरतें ड्रेस चेंज करती, वहां क्या लिखा था? पेट्स का लाना मना है, मर्दों का आना मना है। तो पेट्स और मर्द एक जैसे हो गए? नहीं, दोनों जैसे। औरतें पेट्स से डरती है, कुत्ते बिल्लियां वगैरह होते ना, तो मत लाओ, और मर्दों का आना मना, ये सेंस है। लिस्ट ऑफ चीजें जो नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा कोई लिख रहा कि यहाँ जो है ये ना लाए, ये ना लाए, ये ना लाए, बच्चों को लाए, और देखो बम ना लाए, चाकू ना लाए, बच्चे, देखो बच्चे बम चाकू जैसा कर दिया, बच्चे तो मासूम होते। अरे यहाँ बच्चों को मत लाओ, चाकू इसलिए नहीं लाओ कि यहाँ कुछ चीज लगने से फला नुकसान हो सकता है, और यहाँ समझ ऑलरेडी इन्फ्लेमेबल चीजें फला है, छोटे बच्चों के आने सांस में, ये सेंस है। तो ये लिस्ट है, ये 3 चीजों के जाने से तो नमाज टूट जाएंगे। तो आपको लड़ने से मुराद पुश करना है, धक्का देना है, टप्पू टोला कर देना, ताकि वो समझ आए। तो छोटा बच्चा नहीं समझ आता, आपने उसको यूं करके पीछे कर दिया। एक साहबी के ताल्लुक से आता, नमाज पढ़ रहे थे, एक बच्चा आया तो उन्होंने उसको रोका, नमाज नहीं तोड़ी, लेकिन तो नमाज नहीं तोड़ना है। ठीक है, नमाज में आप खड़े रहेंगे और नमाज में आप उसको रोकेंगे, ना समझे तो आप उसको धक्का देंगे, लेकिन नमाज को आप कंटिन्यू करेंगे, ये सेंस है। उसके बाद भी कोई ना समझे, अंधा हो, पागल हो, आपको दिक्कत कभी हो जाता, सेंस हो जाता, आपको ये विजन में आती चीजें क्या हो रहा है यहाँ, होता है ना। कभी एक बूढ़ा आदमी नहीं समझ रहा, अब उसको धक्का देंगे क्या और बीमार करेंगे आप? तो यहाँ आपकी समझदारी रहेंगे, आप छोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह भी उसको माफ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो इतनी बुढ़ापा है, चलना नहीं है। कभी तो ऐसा होता है आपको मजबूरन लोगों को जाने देना पड़ता है। वो आप जुमा के दिन खड़े हो गए और ऊपर जाने का रास्ता था फर्स्ट फ्लोर का, अब आपकी होगी नमाज लेट, वो क्या रुकने वाले आपके लिए? कुंदलते हुए जाते आपको, अब उनसे कहाँ लड़ेंगे आप, वरना फिर आप लाल पीले हो जाते। तो यहाँ अपन आराम से नमाज पढ़ो, जा भाई जा। होता है, मैंने देखा एक बार वो जुम्मा हो गए, हम ऊपर से उतर के आ गए, लोग नमाज पढ़ रहे, हम रुके, पब्लिक थोड़ी मानती, फेंक देती आपको उठा के, चल रहे हैं लोगों के सामने से। तो ये प्रॉब्लम बहरहाल, तो ये आप समझे कि भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप जमात से नमाज पढ़े तो कोई बीच में घुसने वाला है ही नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी जमात बन रही है, एनीवेज आ जाता है कोई बीच में वगैरह वगैरह होता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। धक्का देने के सेंस में ये मारने का हुआ है। सुतरा क्या हो सकता है? तो सुतरा कोई भी चीज़ हो सकती है। एक नेज़ा हो सकता है, मतलब आज के ज़माने में एक पाइप, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो आता है, नल का आधे इंच का रख दिए सुतरा। कुर्सी, बॉटल, आपका रिमोट कंट्रोल आपने यहाँ रख दिया, कुछ भी चीज़ जो ऐसी खड़ी हो सकती है, इससे सेंस हो कि आदमी इसके बीच में नहीं चाहता कि कोई आए और जाए। आजकल लोग तख्तियाँ लगाते हैं मस्जिदों में, लकड़ी का ऐसा एक बना, जो भी हो सकता है कि रियाल रख देते हैं सामने। मस्जिद में रियाल बहुत से मौजूद होते हैं, आप एक रियाल खोल के रख दें, सुतरे बोल के भी आजकल ऐसे बने हुए आते हैं। कोई भी लकड़ी, सीधी लकड़ी खड़ी भी हो सकती है, कितना पाइप है, आड़ा हो या खड़ा हो, वो भी सुतरा बन सकता है। एक दस्ती भी सुतरा बन सकती है, वरना आपको कुछ नहीं है। दस्ती को ऐसा यूँ कीजिए, गोल थोड़ी उड़ जाती है ना, उसका रख दीजिए, ये भी सुतरा हो सकता है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।